बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 16 क्वेश्चन 20। From the following particulars prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2017। चलिए, सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ये है 10,000। परचेजेस देखिए, ड्राइंग्स, वेजेस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेड, और नीचे भी देख लें परचेजेस गिवन नहीं है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है वेजेस। सेल्स पे आए, रिसीट साइड पे देखें कैश सेल नज़र आ रही है, लेकिन इसमें डेटर्स हैं तो हमें क्रेडिट सेल मालूम करनी पड़ेगी। ये सॉरी, कैश सेल जो है ये 17,500, ये मालूम करनी पड़ेगी। क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक ये आपका है 15,000। जी, अब हम मालूम करते हैं परचेजेस और सेल्स। इस क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल दोनों आ रहे हैं, और इसमें बिल्स जो हैं वो एंडोर्स भी हुए हैं और डिसऑनर भी हुए हैं। तो भी हमें बैक वक़्त चारों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमें इसके साथ ही बिल्स पेबल अकाउंट, इसी तरह हमें ये सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, और हमें बिल्स रिसीवेबल। सबसे पहले आप इनके ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ये है 10,000। बिल्स पेबल का भी क्रेडिट बैलेंस 20,000। डेटर जो है इसका डेबिट बैलेंस होता है, ये है 12,500। और जो आपके बिल रिसीवेबल हैं इसका भी डेबिट बैलेंस 10,000। जी, अब इनके क्लोजिंग बैलेंसेस भी लिख लें, ये नीचे दिए हुए हैं। डेटर्स का है 20,000, क्रेडिटर्स का है बैलेंस 12,500। अपोजिट साइड पे लिखें ओपनिंग के। बिल्स रिसीवेबल डेबिट बैलेंस 50, इधर लिख दें 15,000। और जो बिल्स पेबल है इसका क्लोजिंग बैलेंस 25,000। ये तो सिंपल जो आपने बैलेंसेस थे वो कॉपी कर दिए। कैश बुक में देखें कि इनसे मुतल्लिका कोई चीज़ है। ये देखें रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, तो हमने कैश रिसीव किया,
डेटर से, तो कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट, तो इधर लिखिए कैश, ये है 40,000 और इसके साथ डिस्काउंट भी लिख लें क्योंकि कैश और डिस्काउंट जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया ये है 500। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, इनसे भी हमने पैसे लिए, कैश डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट, तो ये हमारा है कैश डेबिट बिल रिसीवेबल का कैश, ये 37500, ये भी एंट्री होगी। अभी इधर आए, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की, सन्ड्री क्रेडिट डेबिट कैश क्रेडिट, ये डेबिट कैश क्रेडिट, ये 17,500 और इसी के साथ आप डिस्काउंट भी लिख लें जो हमें मिला है, वह डिस्काउंट रिसीव्ड 1000। आगे बिल्स पेड, बिल्स पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, तो दे लिखिए 30,000 और कैश लिख लें। ये तो एंट्रीज हो गई। अब आप इधर आए नीचे, ये जो बिल रिसीवेबल इन हैंड डिसऑनर्ड 2500 का बिल था, ये क्या हुआ डिसऑनर हो गया। हमने क्या किया, जब बिल डिसऑनर हो गया एंट्री पास की डेटर्स डेबिट सन्ड्री डेटर्स डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट, तो ये कितना है 2500। आप इसकी पोस्टिंग कर दें, ये सन्ड्री डेटर्स डेबिट हो रहा है, इधर लिखिए 2500 और इधर लिखिए बिल रिसीवेबल। और दूसरी तरफ जाएं, ये बिल रिसीवेबल क्रेडिट है, ठीक है, तो हम इधर लिख देंगे बिल रिसीवेबल को सन्ड्री डेटर्स 2500, ये एंट्री पास हो गया। अगली एंट्री देखें, बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड, बिल पेएबल डिसऑनर्ड हो गया तो हम एंट्री पास करते हैं बिल पेएबल डेबिट सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट, ये 1000, तो बिल पेएबल डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखे 1000 सन्ड्री क्रेडिटर, और सन्ड्री क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा है तो इधर लिखिए 1000 बिल्स पेएबल। ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। इससे नेक्स्ट पे चलिए, बिल रिसीवेबल एंडोस्ड, हमारे पास बिल था एक 7500 रुपये का, वो हमने आगे दे दिया किसको, जिसको हमने पैसे देने थे, तो एंट्री क्या पास हुई सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट 7500, तो क्या है सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट हो रहा है, बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, तो इधर लिखे बिल रिसीवेबल 7500 और बिल रिसीवेबल क्रेडिट है, इधर लिखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स 7500, ये भी एंट्री कंप्लीट। आगे चलिए, बिल रिसीवेबल एंडोस्ड डिसऑनर्ड, हमने बिल जो है किसी को दिया था तो वो डिसऑनर हो गया। अब क्या होगा, हमने जिससे पैसे लेने हैं उसका नाम डेबिट यानी सन्ड्री डेटर्स डेबिट, और जिसके देने हैं उसका नाम क्रेडिट सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये है जी 1500। बिल ऑफ एक्सचेंज जेन में लें, जब भी बिल डिसऑनर होता है तो हमने जिससे पैसे लेने हैं उसका नाम डेबिट और जिसके देने होते हैं अगर इंडोर्स किया है तो उसका नाम क्रेडिट। तो डेटर्स काउंट जो है ये डेबिट हो जाएगा 1500 से, इधर लिखिए 1500 और सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसके अपोजिट लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सन्ड्री क्रेडिटर जो है ये क्रेडिट हो जाएगा 1500 से, इधर लिख दें डेटर्स। ये एंट्री भी आपकी मुकम्मल हो गई। अब हमने इससे मुतल्लिक़ जो चीज़ें भी थी वो सारी लिख ली, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स। जी, अब आप टोटल करें, ये जो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट है इसका
पहले आप ऐसे कीजिए, इसका करें, ये जो बिल रिसीवेबल है ये देखें, इसकी ये साइड ज़्यादा है, ये है 37500 प्लस 2500 प्लस 7500 प्लस 15000, ये आ गया 62,500। अब इसमें से ये माइनस कर दें तो इसका मतलब है कि ये जो बिल्स हैं, ये जो फ़र्क आ रहा है, इधर आ रहा है 62,500, ये हमें जो सन्डरी डेटर्स हैं उनसे हमने बिल्स रिसीव किए थे सन्डरी, क्योंकि जब भी हम डेटर से बिल लेते हैं तो क्या होता है, बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाता है और सन्डरी डेटर जो है वो क्रेडिट हो जाता है। तो क्या हुआ कि ये देखें, ये साइड क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, डेबिट साइड कम है, तो वो इस वजह से कम है कि ये हमने सन्डरी डेटर से बिल एक्सेप्ट जो है हमारे बिल एक्सेप्ट करवाए थे, तो ये आ जाएगा 62,500। अब ये तो काउंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये जो एंट्री है 62,500, ये क्या होगा, इसमें सन्डरी डेटर्स क्रेडिट हो रहा है, हम इधर लिखेंगे 62,500 और इधर लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल। अब हम टोटल करते हैं इसका, ये एंट्री रह गई थी, ये है 20,000 प्लस 62,500 प्लस 40,500, ये हो जाएगा 123,000। इसका टोटल दोबारा कर लेते हैं। थर्टी सेवन, $62,500, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये 62,000 है, 62,500 और ये इसमें से 10,000 माइनस करना था हमने, तो ये आना था 52,500। अभी हम क्या करेंगे, इधर ठीक कर दें, ये हो जाएगा 2,500। अब टोटल कीजिए इसका, ये आ रहा है 40,500 प्लस 52,500 प्लस 20,000, ये आ गया 113,000 और इसमें से ये माइनस कर दें तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी आपकी सेल्स, माइनस 125,000 माइनस 2,500 1,500, ये आपकी सेल्स जो आ रही है क्रेडिट सेल, ये आ रही है 96,500। नहीं तो इसको आप इधर लिख दें 96,500 और इसका नोट दे दें ये कहाँ से आई है, ये आई है इधर से, और ये जो फिगर आई है ये इधर से आई है बिल रिसीवेबल की, इसको आप दे दें N2। ये आपकी सेल्स मालूम हो गई। अब हम मालूम करेंगे परचेजेस, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब इसमें भी आप पहले क्या करेंगे कि जो बिल्स पेएबल अकाउंट है इसको क्लोज़ करेंगे, क्योंकि इसका फैक्ट इसमें आएगा सन्डरी क्रेडिटर्स में और यहाँ से हमें परचेजेस मालूम होंगे। तो ये है, ये साइड ज़्यादा है, ये है 25,000 प्लस 31,000, ये है 56,000, ये भी 56। अब इसमें से ये माइनस कर दें तो इसमें से तो ये जो आपका आएगा ये आएगा सन्डरी क्रेडिटर्स। ये जो बिल्स हैं हमने सन्डरी क्रेडिटर को एक्सेप्ट करके दिए हैं, डेटर्स की सूरत में हम लेते हैं एक्सेप्ट करवा के, इसमें हम एक्सेप्ट करके देते हैं। तो हमने कितने बिल दिए, एंट्री क्या पास हुई, सन्डरी क्रेडिटर्स डेबिट बिल्स पेएबल क्रेडिट। ये देखिए ये क्रेडिट साइड है बिल्स पेएबल की, इसमें ये फिगर आ रही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो यही होगा 56,000 माइनस 20,000,
ये हो गया 36,000। इसको हम कहेंगे बैलेंसिंग फिगर। और ये जो है कहाँ जाएगी, अब ये देखें सन्ड्री क्रेडिटर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इधर आ जाएगा बिल्स पेबल। ये ले, अब हम इसका टोटल करेंगे। अब इसमें एक एंट्री मिस है, कौन से वाली, परचेजेज वाली, जिसमें हम क्या करते हैं, परचेजेज डेबिट करते हैं और सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट करते हैं, यानी इधर परचेजेज आएगा, वो मिस है जो कि हमने मालूम करनी है। इसमें देखें बाकी चीज़ें आ गई, ओपनिंग बैलेंस भी आ गया, इसी तरह कोई जो बिल हैं डिसऑनर हुए, वो तमाम चीज़ें लिखी जा चुकी हैं। अब सिर्फ ये मिस है, तो अब हम टोटल करते हैं इस साइड का। 17,500 प्लस 1,000 प्लस 7,500 प्लस 36,000 प्लस 12,500, ये आ गया 74,500। अब इसमें से ये तीन चीज़ें माइनस कर दें, ये 11,000 12,500, तो ये आ जाएगा 62,000 डिफरेंस। और ये आपकी हो गया क्या, बैलेंसिंग फिगर परचेजेस, और इसको इधर लिख दें 62,000। वेजेस जो है ये थी आपकी 10,000, ये भी लिख लें, इसको भी आप नोट दे दें। इसको आप जो है लिखिए ये N3, ये इसको दे दें N3, और इसको आप जो है नाम दे दें N4 का, इसको आप दें N3, और ये आपका N4 हो जाएगा, N4। $17,500 प्लस 96,500, ये आ गया 114,000। दोनों को जमा कर लें, ये आ गया 129,000, 129,000। इसमें से ये माइनस कर लें 72,000 माइनस 10,000, ये आ जाएगा 47,000। अभी आगे आपका क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है, सिर्फ इधर लिख दें डिस्काउंट अलाउड, इधर लिख दें डिस्काउंट रिसीव्ड। अलाउड जो है ये 500 है, और जो रिसीव्ड है ये 1,000 है। आगे आपके एक्सपेंसेस हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस जो हैं ये 15,000, रेंट जो है 10,000। चलिए जी, ये कंप्लीट हो गया। अब आप टोटल कर लें, ये आ गया 48,000, ये भी 48,000, इसमें से ये माइनस कर दें नेट प्रॉफिट, ये आ जाएगा 22,500। आपका प्रॉफिट जो है यही है। अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट इसकी सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल यही था परचेजेज और सेल्स मालूम करना। इधर लिखिए बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स,
बिल्स पेबल हैं आपके 25,000, सन्डरी क्रेडिटर्स जो हैं 12,500। कैपिटल लिखिए, कैपिटल आपका था 50,000, इसमें प्रॉफिट ऐड कर दें 22500 और ड्राइंग्स माइनस कर दें 6,000। ये 66,500, इसमें ऐड कर दें यार 104,000। इस तरफ आइए, सबसे पहले लिखिए कैश, आगे बैंक, कैश है 1500, बैंक है 12,500, स्टॉक है 15,000, बिल्स रिसीवेबल, सन्डरी डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल थे 15,000, और जो डेटर्स हैं, डेटर्स जो हैं वो आपके 20,000। फर्नीचर है आपका 5,000 और प्लांट 35,000। $104,000 टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज़। जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।